मित्रों नमस्कार। आइए आज हम लोग अब ण्यत् प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। इसको विधान करने वाला जो हम लोगों के टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में है, दो ही सूत्र मिलते हैं। एक तो री हलोड़ियत है और दूसरा सूत्र है ओरावस्के, है ना। बस दो ही सूत्र हमको मिलते हैं, ओरावस्के। बस हमें कुछ नहीं करना है। ण्यत् प्रत्यय के विधान के लिए हम आपसे गारंटी लेते हैं कि इन दोनों सूत्रों को समझ लीजिए। आपसे उस सिलेबस के अनुसार टीजीटी पीजीटी के कभी भी गलत नहीं होगा ण्यत् प्रत्यय। ठीक, इन्हीं दो सूत्रों को याद करना है। आइए अब इसके पूर्व में देखिए, हम लोग यत् और क्यप प्रत्यय का अध्ययन कर चुके थे। यह कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत यह सातवां प्रत्यय है और कृत्य में 7 ही प्रत्यय होते हैं। इसको अध्ययन के पश्चात हमारा कृत्य प्रकरण समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग कृत्य में चलेंगे। ठीक, आइए इस सूत्र को समझते हैं। री हलोड़यत, यह कहता है री जिसके अंत में हो, री अंत वाली धातुएं, और क्या, हलंत वाली धातुएं। हल जिसके अंत में हो, हलंत वाली धातुएं। बस इन्हीं दोनों का आपको ध्यान रखना है, एक री अंत वाली और एक हलंत वाली, हल जिसके अंत में हो। इन धातुओं से ण्यत् प्रत्यय होता है। सिंपल सी बात, इतना ही, बस दो बातें याद रखनी है। अब इसके कुछ उदाहरण भी हैं। आइए हम लोग उस उदाहरण का अध्ययन कर लेते हैं, एक सिद्धि कर लेते हैं संपूर्ण, उसके बाद इस तरह से हम लोग कर लेंगे। इसका देखिए बनता है जैसे कि कार्यम, यह क्री धातु से ण्यत् प्रत्यय लगाएंगे। हम मित्रों बार बार इसकी चर्चा होती रही है कि धातु हो या प्रत्यय हो, उसमें जो पाणिनि ने हलंत किया है, हलंत करें इत संज्ञा किए हैं, उसका प्रयोजन है। इसमें ण्यत् में प्रयोजन क्या है? ण्यत् में जो ड़ इत है, ठीक है, यह किस सूत्र से इसकी इत संज्ञा होती है? चूटू से, है ना। ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, चूटू से ड़ की इत संज्ञा हो जाती है। और इनका इत संज्ञा करने का जो मुख्य जो कार्य इनका उद्देश्य है, वह है अचोणीति सूत्र के द्वारा वृद्धि, है ना। अचोणीति सूत्र है ना, अचोणीति, इस सूत्र के द्वारा जो धातु में वृद्धि होती है, वही इनका मेन उद्देश्य है ना। वृद्धि करना ही ऋत का मेन उद्देश्य है, क्योंकि ऋत और मित होने पर ही स्वर धातुओं में वृद्धि होती है। और त का जो इत संज्ञा किए हैं, यह सिर्फ स्वर प्रयोजनार्थ है ना मित्रों। यह परीक्षा में पूछ भी चुका है, तो यह आप लोग याद रखिएगा कि ण्यत् में हो, क्यप में हो, यत में हो, तब्यत में हो, तब्य में हो, तब्य में तो त है ही नहीं, तब्यत में हो, इन सबों में यह त की जो इत संज्ञा हुई है, वह क्यों हुई है? तो त की जो इत संज्ञा हुई है, वह स्वर प्रयोजनार्थ हुई है। किसी भी प्रत्यय का ले करके पूछ देता है कि त की इत संज्ञा क्यों हुई है। ठीक, स्वर प्रयोजनार्थ हुई है। आइए अब हम लोग इसकी सिद्धि करते हैं, तो इन दोनों का याद रहे। अब इसकी सिद्धि में बढ़ते हम लोग आगे, तो देखिए इसमें तो क्री होगा और इसमें क्या बच जाएगा? य, ड़ का इत का इत संज्ञा हो करके क्या बचा? य। अब हमने कहा कि जो अचोणीति सूत्र के द्वारा वृद्धि करने के लिए ही ड़ के इत हुआ है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, हम वृद्धि कर देंगे। किस सूत्र से? अचोणीति सूत्र से, है ना। वृद्धि कर देंगे, क्या हो जाएगा? कार धन य। ठीक, हम रपर कर देंगे कार्य,
नपुंसक लिंग के अब यह कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा के बाद हम सुआदि की उत्पत्ति करेंगे। सुआदि की उत्पत्ति कर लेने के बाद नपुंसक लिंग में कार्यम बन गया। इसमें कोई भी मित्रों कठिनता नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण आप लोग ये ले लीजिए, ह्री धातु से लोप आदि वृद्धि होकर के हार्यम। कहीं मित्रों आप लोगों की इसमें कठिनता समझ में नहीं आएगी। ध्री धातु से प्रत्यय, यह का संज्ञा अड़ का त का क्या बचेगा, ध्री धन य, फिर आदि वृद्धि होकर के क्या बनेगा, धार्यम। ठीक, तो ये है मित्रों, इसमें कहीं भी आपको कठिनताएं नहीं होनी चाहिए। अब एक सूत्र और हम लोग समझ लेते हैं इसको। मित्रों इसमें जो हम लोग कल के वीडियो में अध्ययन किए थे कि मृज धातु से मृजे विभाषा, इस सूत्र का अध्ययन कल किए थे। मृजे विभाषा इस सूत्र का अध्ययन किए थे। यह सूत्र क्या कहता है, मृज धातु से विकल्प से क्यप प्रत्यय होता है, अर्थात एक बार क्यप लगेगा और एक बार मृज धातु से ऋयत प्रत्यय लगेगा। इसका हम लोग कल अध्ययन किए थे। तो यह इसकी तो सिद्धि हम लोग देख लिए थे, इसकी सिद्धि हमने छोड़ दिया था, क्योंकि जब ऋयत प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसी समय इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, जब यह छोड़ दिया था तो स्वाभाविक सी बात है, मृज धातु में यह अंत में क्या है, हल है, हलंत है। हलंत धातु से भी ऋयत प्रत्यय होता है, रि हलोड़यत से, तो यह ऋयत प्रत्यय लग गया है। आइए अब इसकी सिद्धि को देख लेते हैं। इसकी सिद्धि देखिए, मृज धन ऋयत। अब हम लोग यहां पर देखिए इड़ा और त की संज्ञा कर देंगे, बचा मृज धन य, है ना। लेकिन यहां पर एक सूत्र है, आ जाता है कि चजो कुघृत, घृयतो, यह सूत्र क्या कहता है, च और ज को ओनली वन, देखिए च और ज को क्या करता है, यह च और ज को कुत्व कर देता है। क्या करता आदेश, कुत्व आदेश। मित्रों इस दिमाग को तो आप लोग अपने ध्यान में बैठा ही लीजिएगा। इस सूत्र को चजो कुघृत्यो को यह कह रहा है कि च और ज को कुत्व आदेश कर देता है, अर्थात च को क आदेश कर देगा, ज को ग। यह तीसरा है तो तीसरा, यह पहला है तो पहला। तो यह आप लोगों को ध्यान में बैठा लेना है। तो यहां पर देखिए इस सूत्र के द्वारा मृज में जो ज है, इस ज को यह क्या कर देगा, ग, चजो कुघृत्यो से, अब हो गया मृग। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर तो वृद्धि हो नहीं सकती। हम लोग अब यहां देखेंगे कि इस प्रत्यय के परे रहते यह ऋत है ना, ऋत से वृद्धि का ऑप्शन बनता है, लेकिन यहां पर वृद्धि होगी नहीं। क्यों, क्योंकि अचोड़िति जो सूत्र है, अचोड़िति यह जो हमारा सूत्र है, यह क्या करता है कि अंतिम अच को ही वृद्धि करता है ना, अंतिम अच को वृद्धि करता है। तो यहां पर अंतिम में तो अच है ही नहीं, तो अंतिम अच नहीं है तो फिर वृद्धि का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि यह प्रत्यय परे रहते यहां पर अंतिम में हल है तो वृद्धि हो। तो इसके लिए एक पाणिनि ने विशेष सूत्र इस सिद्धि के लिए लाए हैं, करें मृजे वृद्धि, मृजे वृद्धि। यह सूत्र कहता है कि मृज धातु के री को वृद्धि हो जाए,
मृजे वृद्धि। इस सूत्र के द्वारा मृग के री धातु को क्या हो जाएगा, वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, मार, है ना। मृ में जो हो जाएगा मार धन ग धन य। ठीक, अब हम इसको हम क्या कर देंगे, हम मिला देंगे, मार्ग हो गया। बातें समझ में आ गई। हम चाहे तो इसी जगह भी हम मिला सकते हैं, मार्ग इस तरीके से करके, बल्कि यही उचित है, मारधन गधन यह, मार्ग हो गया। अब हम कृत तद्धित समासास्य से हम प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सुवादि की उत्पत्ति हम कर लेंगे, मार्ग, यह हमारा रूप सिद्ध हो गया। तो मित्रों, अब जितने भी सूत्र हम लोगों को अध्ययन करने हैं वो सिर्फ इसी को, च और ज को क और ग करने के ही हैं, चाहे वह बाबूराम सक्सेना में हो, चाहे लघु सिद्धांत कौमुदी में हो। आपके सिलेबस में जितना भी है, यह ऋत प्रत्यय तो एक ही सूत्र कर रहा है, अंत में जा करके ओरावस्के से एक और सूत्र है जो कि ऋत प्रत्यय का विधान करता है। अब बाकी जितने सूत्र का अध्ययन करेंगे कोई भी ऋत का विधान नहीं करता है, वह सिर्फ च और ज को कहां कहां पर होगा, कहां कहां पर नहीं होगा, उन्हीं की सारी बातें हैं। आइए अब उनको और उन सूत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसे अगला सूत्र है न क्वादे, न क्वादे, ये कह रहा है क वर्ग यदि आदि में हो तो च और ज को फिर कुत्व नहीं होता, यह निषेध कर दिया। यह क्या कर रहा है, निषेध, कुत्व निषेध। ऐसे पहले कुत्व लिख लेते हैं, कुत्व निषेध कर रहा है ना। क्या कह रहा है, यदि क वर्ग आदि में हो, है ना, यदि क वर्ग आदि में हो, इसके बाद धातु में कोई आ जाए, च हो चाहे ज हो, तब फिर अब उसको यह कुत्व का निषेध करता है। जैसे देखिए गर्ज धन ऋत, ये है ना, गर्ज धन ऋत। अब यहां पर देखिए क ख ग, यहां पर आपको प्रारंभ में क्या है, क वर्ग, और अंत में क्या है, ज। तो ज के बाद ऋत प्रत्यय होने के कारण जो है कि चजो कुघृतियों से इसको क्या होना चाहिए था, ज को ग होना चाहिए था, चजो कुघृतियों सूत्र से। मित्रों, इसको, इस सूत्र को दिमाग में बैठा लीजिए कि हमेशा ज को ग च को क करेगा। अब लेकिन यह न क्वादे आकर के कह रहा है कि यदि यहां पर क वर्ग प्रारंभ में हो तो इसका निषेध कर देता है, और जब इसका निषेध कर देगा तो क्या हो जाएगा, गर्ज, है ना, गर्ज, सुआद की उत्पत्ति करके हम गर्जे हम बना लेंगे। तो यह जो सूत्र है यह ऋत का विधान नहीं करता, यह सिर्फ क्या कर रहा है, आपको सिर्फ कुत्व का निषेध कर रहा है। यहां पर गर्ज में जो ऋत होगा वह तो रि हलोड़ेत से ही होगा, रि अंत में, अरे हलंत अंत में है, इसलिए धातु जो है कि ऋत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है यज याच रूप प्रवच, यज याच रुच, अज यज याच रुच प्रवचर चश्च, है ना। यह रूप क्या कहता है, यह देखिए कहता है कि यज याच रुच प्रवच और रिच, है ना, इतनी धातुओं के। देखिएगा यज याच रुच प्रवर्च, प्रवच रिच, इतनी धातुओं के ऋत में अगर परे ऋत प्रत्यय है
तो अब देखिए यहाँ पर हमको ज च च च च, तो इस हिसाब से क क क क क, यहाँ पर ग किस सूत्र से प्राप्त हो रहा था? चजो कुघृतियों से। यहाँ पर हमको यह प्राप्त हो रहा था। तो अब यह सूत्र आकर के यह भी कुत्व का निषेध कर रहा है ना, कि इतने सूत्रों से च को ज को ग और च को क नहीं होगा। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं इसका। बाकी मित्रों सब सेम ही है, एक ही उदाहरण है, अरे एक ही सिद्धियां इसकी हो रही हैं एक ही प्रकार से। जैसे यज धन अड़यत, अड़यत यहाँ पर किस सूत्र से लगा है? हरि हलोड़यत से लगा है, क्योंकि अंत में यज धातु के अंत में हल प्रत्यय हल है। हल होने के कारण यहाँ पर रि हलोड़यत से हमको ड़यत प्रत्यय लग गया। अब ड़यत प्रत्यय लग गया, अब हम इत संज्ञा कर लेने के बाद यज धन यह बचता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब हमको जो गुण हो चाहे वृद्धि हो इसके बारे में तो एक बार विचार कर ही लेना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुण होगा कि वृद्धि, तो वृद्धि तो अंतिम अच को होता है, अंत में अच है नहीं, अचोड़ीति से अंतिम अच को होता है, अंत में अच है नहीं, तो वृद्धि नहीं होगी। लेकिन अत उपधाया, इसकी सार्वधातुक संज्ञा भी तो है, अर्धातुक संज्ञा भी तो है। अर्धातुक संज्ञा हो के होने के कारण यहाँ पर अत उपधाया लग जाएगा कि उपधा में यदि अत हो तो उसको क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। ठीक, अब अचोड़िति से वृद्धि यहाँ पर नहीं होगी मित्रों, अब अत उपधाया से वृद्धि होगी। तत् उपधाया से वृद्धि करके याज धन यह किससे वृद्धि हो रही है? अत उपधाया। मित्रों यह सूत्र हमने दो गुण करने के, दो वृद्धि करने के, दो संप्रसारण करने के हम प्रारंभ में ही हम बता दिए थे। उन 6 सूत्र को जब तक से आप याद नहीं रखेंगे सिद्धि में यह समस्या होती रहेगी कि किससे गुण करें, किससे वृद्धि करें, कौन सा नियम लग रहा है। ठीक, तो याज धन यह हो गया। अब हम लोग इसको हम मिला देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर ज को ग बनता था, क्यों? ये परेड़ित प्रत्यय है, तो चजो कुघृतियों से यहाँ पर ज को अब ग बन रहा था, लेकिन इस सूत्र के द्वारा निषेध हो करके इसको ग नहीं होगा, सीधे सीधे याज्य बन जाएगा। सु आदि की उत्पत्ति कर देंगे, याज्य बन जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इसी प्रकार से इसमें हम याच, रुच, प्रवच और रिच या अन्य धातुओं की भी सिद्धि हम कर लेंगे। अब उसकी सिद्धि आप लोग कर लीजिएगा, अब एक एक करके बताने पर समय ज्यादा लगेगा। अब अगला देखिए है भोज्यम भक्षे। यह भी सूत्र हमारा कुत्व का निषेध करता है। हमने आपको मित्रों पहले ही बता दिया था। आगे बाबूराम सक्सेना ने जितने भी सूत्र लिखे हैं देख लीजिएगा। यद्यपि वह इस प्रकार से व्याख्या तो नहीं लिखे हैं, लेकिन बस एक ही है जो यह अड़यत प्रत्यय का विधान कर रहा है, बाकी सब तो कुत्व का निषेध ही कर रहे हैं। ठीक, तो अब यह भोज्यम भक्षे कह रहे हैं कि जब भुज धातु जब भक्ष अर्थात खाने के अर्थ में होगा तब कुत्व का निषेध हो जाएगा। देखिए भुज धन अड़यत, ठीक, इन सबों की संज्ञा हो जाएगी, क्या बजेगा? भुज धन य। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर किससे होगा? तो कह रहे हैं कि अचोड़िति तो वृद्धि होगी नहीं, अचोड़िति से। अत उपधाया से भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि उपधा में अत नहीं है और अंतिम में अच नहीं है। इसलिए जो अचोड़िति सूत्र है और अत उपधाया, यह दोनों सूत्र जो हमारे वृद्धि करते हैं,
ङित और ऋत प्रत्यय परे रहते यह दोनों काम नहीं करेंगे, क्योंकि इधर वाली कंडीशन हमारी पूरा नहीं होती है, संप्रसारण होगा नहीं। अब हम चलते हैं गुण के तरफ। क्या गुण हो सकता है? तो सार्वधातुक अर्धातुक योग सूत्र से गुण अंतिम इक को होता है, ठीक है ना, उससे तो होगा नहीं। अब हम लोग चलते हैं पुगंत लघु उपधस्य। देखिए यहाँ पर उपधा में लघु है, इस सूत्र से इसको गुण हो जाएगा। जब इस सूत्र से इसको गुण हो जाएगा तो भू को भोज हो जाएगा, भोज धन य। यहाँ पर गुण किससे हुआ? पुगंत लघुपधस्य से गुण। अब बातें समझ में आ गई। अब हम मिला देंगे, सु आदि की उत्पत्ति कर देंगे, भोज्य, है ना। यदि यह खाने के अर्थ में है, यदि यह भोग के अर्थ में होगा तब कह रहे हैं कि यह सूत्र काम नहीं करेगा। तब अब यहाँ पर देखिए ज था तो ज को ग आदेश हो रहा था ना, चजो को घृतियों से, लेकिन यह सूत्र आकर के निषेध कर दिया, निषेध करके भोज्यम ही बन गया। लेकिन यही यदि भोज धन य भोग अर्थ में होगा, तो जब भोग अर्थ में रहेगा तब भोग हो जाएगा, भोग धन य। यहाँ पर अब आपका चजो को घृतियो सूत्र काम कर जाएगा, तो हम मिला देंगे, वर्ण सम्मेलन करके हम भोग्यम बना लेंगे। अब बातें समझ में आ गई। तो बाकी के सूत्र सब बस निषेध कर रहे हैं, सिर्फ कुत्व का निषेध कर रहे हैं। आइए एक सूत्र और है कुत्व का निषेध करने वाला, उसको भी देख लेते हैं। वचो शब्द संज्ञायाम, अशब्द संज्ञायाम, ठीक है ना। यह भी क्या कर रहा है? कुत्व का निषेध। ठीक है मित्रों, यह भी कुत्व का निषेध ही कर रहा है। किससे? वच धातु से। कह रहा है कि जब वच धातु असंज्ञा, अशब्द संज्ञा, कह रहे जब असंज्ञा अर्थ में होगा तब कह रहे हैं कि इस पे कुत्व का निषेध हो जाएगा। देखिए वच धन ऋत, ऋत प्रत्यय परे है, वच धन य। अब इस च को क होना चाहिए था, क होना चाहिए था। किस सूत्र से? चजो कुगुणित्यो से। तो इसका इस सूत्र के द्वारा निषेध करके क्या बन गया? वच ही रह जाएगा। अब यह जो है कि च को ग नहीं होगा, लेकिन अब गुण वृद्धि का तो कार्य होगा ही। अब गुण वृद्धि देख लेते हैं। उपधा में अ है तो अच उपधाया से हम लोग इसमें क्या कर लेंगे? वृद्धि अत उपधाया से, ठीक, वृद्धि करके वाच्य धनिया। अब निषेध हो गया है तो वाच्य, सुवाद की उत्पत्ति वाच्य। अब बातें समझ में आ गई। लेकिन यह कब बना है? संज्ञा नहीं होने पर, है ना, संज्ञा नहीं होने पर। लेकिन जब संज्ञा अर्थ रहेगा तब देखिए, तब वच धन ण्यत। अब इस च को यही कर लेते हैं सीधा सीधा। अब ऋत प्रत्यय परे रहते इस च को ग हो जाएगा, है ना, और च को ग नहीं क हो जाएगा, क हो जाएगा। वक धन यह किस सूत्र से हो जाएगा? चजो कुघृतियों से, है ना। इस सूत्र से च को क हो गया, क्योंकि ऋत प्रत्यय परे है तो च को क इस सूत्र से होगा। अब अत उपधाया से वृद्धि हो जाएगी, अत उपधाया से वृद्धि होकर के वाक धन य अब बन जाएगा वाक्य, ठीक है ना मित्रों। तो यह कब होगा? यह संज्ञा होने पर, यह संज्ञा अर्थ में, है ना। यह कब होगा आपका? संज्ञा अर्थ में।
और यह संज्ञा अर्थ जब नहीं देगा तो वाच्यम, और जब संज्ञा अर्थ देगा तो वाक्यम। ठीक, सुवाद की उत्पत्ति कर लेंगे वाक्यम। तो इतना हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब एक सूत्र और है, वही ओरावस्के। ओरावस्के है ना, यह सूत्र जो है कि कुत्व का विधान अड़यत का विधान करता है, अड़यत विधान कर रहा है यह सूत्र, राइट। अब हमको देखिए, बस इसीलिए हमने कहा कि सिर्फ दो सूत्र अड़यत का विधान करते हैं, एक रिहलोड़यत है और एक ओरावस्के है, यही दो ठो याद कर लेना है। बाकी के बीच के ये जो चार सूत्र हमको दिखाई दे रहे हैं, ये तो सिर्फ कुत्व निषेध कुत्व निषेध कुत्व निषेध कुत्व निषेध जो चजो कुगुणित्यों से कुत्व आदेश हो रहा है, उसी के कुत्व का निषेध किए हैं। तो दो सूत्र तो हम ऑलरेडी याद कर ही सकते हैं, अरे जब याद कर सकते हैं इतना तो है ही है, तो जब इतना याद कर लेंगे तो परीक्षा में हम उम्मीद करते हैं गलती होने का चांस नहीं के बराबर है। यह सूत्र क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। यह सूत्र कहता है कि उ वर्णांत धातु हो, उ वर्णांत धातु से, उ वर्णांत धातु से अड़यत प्रत्यय, लेकिन करें कि आवश्यक, यानी कि आवश्यक अर्थ होना हो तभी होगा, वो भी कंडीशन रख दिए, उ वर्णांत हो आवश्यक अर्थ हो तभी होगा, नहीं तो यह नहीं होगा। तो आइए अब देखिए, हम लोग लू ले लेते हैं। लुई धातु होती है काटने अर्थ में, ठीक है ना। तो इस लुई धातु में यहाँ की संज्ञा हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं लिखने की, अड़यत प्रत्यय लगा देंगे। अब अड़यत किस सूत्र से अड़यत का यहाँ विधान होगा, यहाँ पर देखिए ओरावस्के से विधान होगा, क्योंकि हम यहाँ पर काटने के अवश्य अर्थ में हम लगा रहे हैं। यहाँ पर रिहलोड़यत काम नहीं होगा, यह तो ऐसे भी नहीं काम देगा, क्योंकि री और हल अंत में होने चाहिए, यहाँ पर न री अंत में है न हल अंत में है, तो ये सूत्र तो ऐसे भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। परीक्षा में यदि आपसे पूछ दे कि जब इसका हम लोग लाभ्यम सिद्ध करेंगे, लाभ्यम में किस सूत्र से अड़यत का विधान किया गया है, तो किससे हुआ है, ओरावस्के से। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको अंत में अच है, इत संज्ञा पहले कर लेंगे, लूधन या ऋत होने के कारण, अंतिम में अच होने के कारण अचोड़ीति से अंतिम अच को वृद्धि, जब अंतिम अच को वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लौधन य। ठीक, यह यहाँ पर वृद्धि किससे हुई है, अचोड़ीति सूत्र से। अब इस लौधन य को अब हम लाव कर लेंगे, लावधन यह किस सूत्र से हो जाता है, वांतो ई प्रत्यय। अब यह संधि का मैटर है मित्रों, आप लोग जानते होंगे, और के बाद यह आया है तो यह लाव हो जाता है, यकार आदि प्रत्यय के परे रहते हैं, वांतो ई प्रत्यय हमारा यही कहता है, और को आव हो गया। अब लाभ हम सम्मेलन हम कर देंगे, लाभ्य सुवादिक उत्पत्ति लाभ्य, इसका अर्थ हिंदी में क्या हो जाएगा, अवश्य काटने योग्य, अवश्य काटने योग्य। इस प्रकार से बस यह ओरावस्के है जो कि अड़यत का विधान करता है। इसका अगला उदाहरण यदि हम लोग देख ले, अगला उदाहरण है श्रुधन अड़यत, बाकी प्रक्रिया से श्राव्य, उसी तरह उ को वृद्धि औ के बाद वांतो ई प्रत्यय, यकार आदि प्रत्यय के ये परे रहते, ये वांतो ई प्रत्यय लग जाएगा, आव श्राव्य, फिर सुवाद की उत्पत्ति श्राव्यम याव्यम पपाव्यम पाव्य, पूधन या अड़यत प्रत्यय पाव्य,
परफेक्ट, इस प्रकार से हमारा यह बन जाएगा। तो मित्रों हमें बस यही 3 2 3 3 6 सूत्र, 6 सूत्र यदि हमारे यही सिलेबस में है टीजीटी के पीजीटी के, यदि हम इन 6 सूत्रों को याद कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से फिर यह अड़यत प्रत्यय की गलती नहीं हो सकती है। ठीक है मित्रों, अब अगला वीडियो हम इसके यत अड़यत क्यप को ट्रिक पर हम बना करके पोस्ट हम कर देंगे, हम करेंगे। कृत्य प्रत्यय का समाप्त हो गया और उसके पश्चात कृत का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।